मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार एक राजे ने कहते हैं कि प्रसाद बनाया खीर का और ऐलान किया कि जितने भी गरीब हैं उनको बांटो। सोच अच्छी थी। कहते हैं कि वो खीर बनी और वो सभी को परोसी गई। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उस खीर में एक सांप पड़ गया था जहरीला। सभी ने वो खीर खाई, अर्थात सबकी मृत्यु हो गई। राजा बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। मैंने तो पुण्य का काम किया था, लेकिन ये इतने गरीब लोग मर गए हैं, इनका हत्या का दोष मेरे को लगेगा। उसने राजपाट छोड़ा, बहुत तरह के जंगल की ओर चला गया। रास्ते में एक चौराहा आया और वृक्ष के नीचे लोग बैठे थे। आगे से वो कहने लगा, राजा अपना बेस बदल के जा रहा था। वो काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि जहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ पर सादगी से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हों और भक्ति में भी लीन हो, ऐसा परिवार, ऐसा घर कोई है? उन्हें बताया कि हाँ, हमारे गांव में एक परिवार है, भाई बहन वहाँ पर ही रहते हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं और बहुत ही सादगी से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं कि राजा वहाँ पर चला गया, दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, एक रात के लिए क्या मेरे को आप रख सकते हो? कहते हैं कि उन्हें अनुमति दे दी। वो राजा उस घर में ठहर गया। जो ही सुबह हुई, बहन भक्ति में लीन थी। भाई ने देखा कि ये सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना लेती है, भोजन तैयार कर लेती है, आज ये उठी नहीं है, ध्यान में है। बहन को पूछा कि आपको पता नहीं कि घर में कोई मुसाफिर आया है, उसको सुबह जल्दी नाश्ता करवाना था, भोजन करवाना था, उसको जल्दी ही हमने विदा करना था। आगे से वो लड़की कहने लगी कि मैं भक्ति में लीन थी। धर्मराज के दरबार में एक ऐसी सभा चल रही थी। एक उलझा हुआ मसला वहाँ पर चल रहा था कि एक राजा है, उसने खीर बनाई और दुर्भाग्य से उस खीर में एक जहरीला सांप पड़ गया और जो नौकर था बिना चखे बिना जाने वो सबको परोस दिया। और जब वहाँ पर ये उलझा हुआ मसला है कि जो दोष किसको लगेगा, राजा को लगेगा, उस नौकर को लगेगा, या सांप को लगेगा। कहता कि राजा ने ये बात सुनी। कहता कि राजा ने फिर एक अनुमति मांगी कि क्या मेरे को आप एक दिन के लिए और अपने घर में रख सकते हो? आगे से अनुमति मिल गई कि ठीक है। वो ठहर गया उस घर में। दूसरे दिन वो भक्ति में लीन थी और राजा ने पूछा कि ये दोष जो है ये किसको लगेगा? अपनी अंतरात्मा से आपने देखा है, भक्ति में लीन थी। आगे से उस नौजवान बहन ने ये कहा कि महाराज, उस सभा में ये बात चल रही थी कि ये दोष ना ही राजा को लगेगा, ना ही सांप को लगेगा, ना ही उस नौकर को लगेगा। दोष उन लोगों को लगेगा जो बाहर महफिल सजा के बैठे हैं कि राजा ने गरीबों को बीच में हटाने के लिए उपाय किया था, उनको खुद याद दिया था। जो लोग निंदा कर रहे हैं, ये सारा दोष उन लोगों को लगेगा। ठीक ही इसी प्रकार से लोग बिन जाने किसी के ऊपर दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी का पाप हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये ईश्वर परमात्मा निराकार ये सब देख रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इंसान अपने फैसले खुद करना शुरू कर देता है। ये ईश्वर खुदा परमात्मा के हाथ में फैसले होते हैं, कौन दोषी है कौन नहीं है। फिर भी मालिक अगर कोई गुनाहगार भी है उसको भी बख्श ही देता है, क्योंकि धोबी कपड़े धोवन लग्या मैल कदे भी थकदा नहीं, गुनाहगार नूं बख्शण लग्या बख्शनहारा थकदा नहीं। ये बख्शनहारा होता है समय का मालिक सतगुरु। तो हम प्रयास करें कि बिन जाने बिन सोचे हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि
उनके पाप सारे हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।